वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक खुशखबरी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की जिस तरीके की जो पॉलिसी, जिस तरह की सियासत चल रहे थे, उसको हमारा स्टेट बिहार ने ऐसा धक्का दिया है कि वो एक समाज जिसे एक वो सियासी पार्टी जिसे लगता था कि हिंदुस्तान में कोई मुझे चैलेंज ही नहीं कर सकता था, हमारी तमाम तरह की पॉलिसी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं रीजनल पार्टीज़ के ऊपर, वो शिकस्त फास्ट हो जाती है। खा वो कांग्रेस तरह से मुख्तलिफ स्टेट्स में वहाँ की रीजनल पार्टी हो या फिर ख़ास कांग्रेस की गवर्नमेंट को किस तरह से गिराया, और उसके चक्कर में उन्हें वो लगता था कि मेरे साथ ऐसा खेल कोई खेल ही नहीं सकता था। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि उसे सबक अगर किसी ने दिया तो वो धरती दिया जिसे पढ़ाई में सबसे नीचे माना गया है, जिसे यहाँ की तमाम तरह की कमजोरी के बावजूद भी वो सियासी तौर पे इतना अवेयर है, सियासी तौर पे इतना मजबूत है कि वो उसको ही शिकस्त दे दिया। जो सेंट्रल ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की एजेंसियों को अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, उसे बिहार की सियासत में शिकस्त मिली। ये सबसे बड़ी बात है और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को एक इंडिकेट मिला है, एक रास्ता मिला है कि वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिंदुस्तान की तमाम सेकुलर्स पार्टी एक तरीके से एक फोर्सेस बने और हिंदुस्तान में जिस तरह से अमन और सलामती पे खतरा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत पे खतरा है, हिंदुस्तान की आम पब्लिक जो बेरोजगार बनते जा रहे हैं, आम पब्लिक के पास पैसे नहीं है, आम पब्लिक की अपनी जिंदगी सर्वाइव करने पे मजबूर है कि कैसे जिंदगी जिया जाए। तो इन तमाम जो सियासी पार्टी हो, खासतौर से कोई भी मुल्क की बेहतरीन अगर सियासी बेहतरी हो तो जाकर हिंदुस्तान कहीं ना कहीं 70 से 75 सालों में जिस तरह से अपने आप को ऑन किया था, अपने आप को डेवलप किया था, इस गवर्नमेंट ने यही बात देख रही यहाँ की खा वो अमन सलामती हो या खा वो फॉरेन पॉलिसी हो या माशी तौर पे लोगों के रोजगार छीनते चले गए और चीज महंगे होते चले गए। इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर बिहार में नीतीश कुमार ने तेजस्वी से हाथ मिलाकर और यहाँ की बेहतर गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा, अब देखेंगे उसके बाद कि हिंदुस्तान में ऐसी सियासत चेंज हो गए, लेकिन लोगों के अंदर आम लोग जो रिक्शा चालक हो या छोटी छोटी रेडियां लगाने वाले हो, इनके चेहरे पे खुशियां हैं, इनको कोई गम नहीं है। तो इससे एक संदेश जाता है पूरे हिंदुस्तान में और वहां के जो डरे हुए लोग ईडी, सीबीआई और तमाम जो सेंट्रल के फोर्सेस से डरते हैं, खासतौर से मोदी शाह की जो जोड़ी से डरते हैं, उन्हें एक मैसेज किया है। और यहाँ पे सबसे बड़े काबिल मुबारकबाद तेजस्वी भी है कि अपने आप को नहीं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो उन्होंने रोल अदा किया और नीतीश कुमार से जाके मुलाकातें की और जिस तरीके से उन्होंने उनका इज्जत भी किया, हाथ पैर छूकर अपने आप को उनकी इज्जत का एहतराम किया, ये भी एक काबिल मुबारकबाद है। और उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। देखिए, मैं कहा भी हूँ कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो सच्ची जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे तो यही देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, लेकिन जो कैमरा हो या फिर तमाम तरह की चीजें जो डिस्कशन चल रहे हैं वो तेजस्वी के ऊपर चल रहे हैं। और मैं नहीं कहता हूं कि मेरे आइडियल है ये वो है, लेकिन उन्होंने ऐसी ताकतों से लड़ा है जिससे तमाम तरह की जो रीजनल पार्टी हो या फिर बड़े बड़े कद्दावर नेता हो जो डर गए थे, उसे इन्होंने लड़ा है। तो इसलिए मैं इनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वरना मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं सियासी तौर पर बोल पाऊं। लेकिन बिहार की सरजमीन वाकई, अब मैं हिंदुस्तान, चूंकि मेरी ज्यादातर की तालीम बाहर की है, बिहार से अलग होकर मेरी तालीम है, तो मैं ये चाहूंगा कि अब मैं प्राउड बिहारी के नाम से जरूर कहूंगा। जो ऐसे भी मुझे फख्र है कि मैं बिहारी हूं, लेकिन इस चीज ने और ज्यादा मुझे मोटिवेट किया है और ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा है, जहां से हिंदुस्तान की सियासत के रुख मोड़े जाते हैं और मुड़ते भी हैं। जिस तरह से आप देखे होंगे नीतीश कुमार के तेवर कि जो 14 में आए थे, जरूरी नहीं कि वो 24 के बाद भी रहें। तो ये एक ऐसा संदेश है जो सबको लेना चाहिए और तमाम चीज लोगों को लड़ना चाहिए। कांग्रेस वाकई अभी तक ऐसा जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर अटैक किए गए, वो बीजेपी, कांग्रेस के कमजोर होने का मतलब है कि बीजेपी को मजबूत होना। लेकिन यहां से एक जिस तरह से नीतीश कुमार ने डायरेक्ट सोनिया गांधी से बातें की और हिंदुस्तान के बेहतर की तरफ शाह को लगने लगा था कि कोई हमें रोक भी नहीं सकता, कोई हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो ताकतें हैं, उससे मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन 2 दिनों के अंदर हमारे बिहार के एक व्यक्ति ने उसे ताकत, उसे तमाम तरह की जो उनके पास फख्र गुरूर थे, उसे चैलेंज कर दिया। और पूरी भाजपा को जिस तरह से उन्होंने चैलेंज किया है, वो देखेंगे दिन ब दिन उसके असरात होने के बाद। जिस तरह से भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया, लोगों ने उसकी कोई महत्व ही नहीं दी, उसकी कोई वक़्त ही नहीं समझा।
तो ये भी एक बिहार के सरजमीन ने जिस तरह से एक चैलेंज किया है ताकतवर पार्टी को, ताकतवर रूलर को, ताकतवर शहंशाह को, उससे अब चैलेंज कबूल करनी पड़ेंगे। और इन दोनों को भी शुभकामनाएं कि वो बिहार के लिए आप काम करें, अपनी पार्टी के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि बिहार की जो बेरोजगारी है, खासतौर से उन्होंने जो 10 लाख के वादे किए हैं उसे कम से कम पूरा करने की कोशिश तो करें। क्योंकि जनता है, सब चीज़ जानती है। आपको भी ये मौका बहुत ही कितनी तगोदो के बाद मिली है, तो आप भी मेहनत कीजिए और बिहार को तरक्की के उरूज पे ले जाइए, ताकि हम भी फख्र से कह सके आई एम प्राउड बिहारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।